तो गाइस क्या आप लोगों को ब्लिंकिट ज्वाइन करनी चाहिए या फिर आप लोगों को जेप्टो ज्वाइन करनी चाहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को भाई शांत से माहौल में आके जेप्टो वर्सेस ब्लिंकिट ब्लिंकिट वर्सेस जेप्टो के बारे में आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे भाई जो है वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि अरे भाई हमें ये बताओ कि भाई 2026 के अंदर हम कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, क्योंकि खुद राइडर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई कौन सी कंपनी में ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्या ब्लिंकिट में ज्यादा पैसा मिल रहा है या फिर जेप्टो में ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ एक दो लगा देता हूँ कि इस हफ्ते जेप्टो वर्सेस ब्लिंकिट जो है राइडरों को कितने रुपए कमाने का मौका दे रही है। उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आप लोगों के लिए कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है इस ब्लिंकिट कंपनी, ठीक है। ब्लिंकिट दे रही है भाई, ब्लिंकिट हर दिन, ठीक है सुपर हिट अर्निंग। यहाँ पे आ रही है तारीख, 9 तारीख से लेके 15 तारीख, यानी कि 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2026 तक ब्लिंकिट कंपनी क्या बोल रही है, अर्न अप टू ₹20,310। यानी कि हम जो है भाई ब्लिंकिट कंपनी से 20,310 कमा सकते हैं, वो भी यहाँ पे 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में। ये ब्लिंकिट कंपनी हमें बोल रही है, क्योंकि आपको पता ही कि मैं खुद एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय हूँ और मैं ब्लिंकिट के अंदर काम करता हूँ। तो मेरे पास जो है जो भी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस, यानी कि कंपनी जब भी ऑफर देना चाहे वो ऑफर वो नोटिफिकेशंस सारी मेरे पास आती रहती है। तो मुझे कंपनी बोल रही है कि सन्नी राइडर्स जल्दी आओ और भाई आके काम करो और इस हफ्ते इतनी अर्निंग करने का मौका पाओ। ये चीजें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इन चीजों को बताने का मतलब ये है कि अगर आप करंट में ज्वाइन करते हो तो आप लोगों के लिए कौन सी कंपनी बेटर रहने वाली है और ये कंपनियां ऑफर्स कब और कैसे देती है वो भी आप लोगों को बता दूंगा। तो अब लगे हाथ तो चलो आपको अब जो है जेप्टो के भी बारे में दिखा देता हूँ, क्योंकि जेप्टो वर्सेस ब्लिंकिट इन दोनों के रिलेटेड ही आज की वीडियो आ रही है। तो आप लोगों को भाई दोनों कंपनीज का पहले देखना चाहिए कि भाई इस हफ्ते दोनों कंपनी में चल क्या रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो अब कि ये आ गया भाई जेप्टो का। तो जेप्टो वाले क्या बोल रहे हैं, जेप्टो हाई अर्निंग, अर्निंग धमाका, अर्न अप टू ₹4,000 इन जस्ट 5 हॉर्स डेली। यहाँ पे आप लोग देख लो भाई, ये जेप्टो कंपनी बोल रही है मुझे कि जल्द से जल्द आओ और यहाँ पे देख लो इतने घंटों में इतनी कमाई कर लो। वर्क टाइम भी लिखा हुआ है 7 PM से 12 AM, वैलिड 10 फरवरी से 15 फरवरी 2026, प्लस ₹40 एक्स्ट्रा पर ऑर्डर, मोर ऑर्डर मोर अर्निंग, ठीक है। यानी कि मोर ऑर्डर मोर अर्निंग का मतलब होता है कि जितने ऑर्डर लगाओगे उतनी अर्निंग घर लेके चले जाओगे। तो यहाँ पे जेप्टो कंपनी बोल रही है कि भाई मतलब इन जस्ट 5 हॉर्स, 5 घंटों के अंदर अर्न अप टू ₹4,000, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन बताऊं अब, तो यहाँ पे ये दोनों कंपनियां मुझे जो है इस टाइम काम के लिए बुला रही है। क्यों बुला रही है, क्योंकि आपको ही पता ही है कि भाई 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में जो त्योहार होते हैं जिसे कहते हैं फेस्टिवल्स, वो चले हुए हैं। तो जब भी ये फेस्टिवल्स आते हैं तब जो है ये कंपनियां क्या करती है, डिलीवरी बॉयज को बुलाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलती हैं। पापड़ बेलने का मतलब है कि भाई बहुत सारे ऑफर देने शुरू कर देती है कंपनियां। कंपनियां चाहती हैं कि भाई उस टाइम ऑर्डर फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है और डिलीवरी बॉय कम हो जाते हैं, तो इनके जो ऑर्डर्स हैं वो टूटे ना, इनका जो सामान है वो बिकता रहे। इसके चलते जो है कंपनियां ऑफर लगा देती है कि ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी बॉय हमारे स्टोर पे आए और काम करें और हमारा जो ऑर्डर है वो भाई रुके ना, कस्टमरों तक बैक टू बैक पहुंचता रहे। यानी कि कस्टमर को जो है ऑर्डर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और वही चीज जेप्टो कंपनी करती है। मतलब ब्लिंकिट और जेप्टो दोनों आपस में ना एक दूसरे के साथ कंपीट करती है कि भाई मैं अपने पास ज्यादा डिलीवरी बॉय बुला लूंगी, दूसरी बोलती है मैं अपने पास ज्यादा डिलीवरी बॉय बुला लूंगी। तो उसके चलते जो है ये कंपनियां डिलीवरी बॉयज को काफी मोटे मोटे ऑफर दे देती है जब भी ऐसा सिस्टम होता है, क्योंकि ये ऑफर देना, रेट कम करना, ज्यादा करना, कब किस हफ्ते राइडर को कितनी अर्निंग देनी है, ये सारी चीजें जो है डिलीवरी बॉय के हाथों में नहीं बल्कि इन कंपनीज के हाथों में होती है। डिलीवरी बॉय तो सिर्फ एक कठपुतली की तरह है कि उसे जब भी जैसे मौका मिला कि भाई आज हमें ऑफर ज्यादा है तो भाई चलते हैं इस हफ्ते काम कर लेते हैं, इस हफ्ते हमें जो है अच्छा मौका मिल रहा है पैसा ज्यादा कमाने का, तो उसके चलते जो है डिलीवरी बॉय देख लेता है पहले कि भाई क्या मुझे जेप्टो में जाना चाहिए या फिर मुझे ब्लिंकिट में जाना चाहिए। तो उसे जो चीज ज्यादा बेटर लगेगी वो उस कंपनी में चला जाएगा। इसके साथ साथ अब देखो गाइस, ये तो हो गया, चलो इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है। तो मैं आप लोगों को ना मेन चीज बताता हूँ। देखो
अभी मैं फिलहाल करंट इसीलिए आप लोगों को वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना अर्निंग की हाई अर्निंग दे रही है कंपनी एक हफ्ते में, ठीक है। तो देखो अगर आप लोगों ने ज्वाइन होना है ब्लिंकिट के अंदर, तो गाइस आप ब्लिंकिट के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। देखो ब्लिंकिट के अंदर अगर आप लोग ज्वाइन होते हो तो सिंपल सा फंडा होता है, जैसे ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर आप लोग साइकिल, इलेक्ट्रिक प्लस बाइक, इन तीन तरह की जो है आईडी आप लोगों की क्रिएट होती है कंपनी के अंदर। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों ने इन तीनों में से किसकी आईडी बनानी है। और रही बात जेप्टो की, तो जेप्टो के अंदर भी सेम चीज है, इलेक्ट्रिक साइकिल बाइक, यानी कि पेट्रोल इलेक्ट्रिक साइकिल, इन सब की आईडी जो है सेम जेप्टो में भी क्रिएट होती है, यानी कि बनती है आईडी। अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने साइकिल की आईडी बनानी है, आप लोगों ने बाइक की आईडी बनानी है, या फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक की आईडी बनानी है। इन तीनों में से पैसा सबसे ज्यादा किसमें है? पेट्रोल वाली बाइक की आईडी बना के, ठीक है। अब कंपनीज कौन सी कंपनी बेटर है? तो देखो यार, जेप्टो के अंदर क्या है, जेप्टो के अंदर टर्म एंड कंडीशंस इतनी ज्यादा नहीं है, ब्लिंकिट के अंदर टर्म एंड कंडीशंस थोड़ी ज्यादा है। मतलब कंपनी जो है राइडरों को रोकने के लिए कुछ नए नए रूल बनाती रहती है, जैसे कि कंडीशंस लगा देती है कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ऑफर उठाना है, आप लोग अगर इतने ऑर्डर लगाओगे, यानी कि भाई अगर आप लोग 40 से, तो जाके आप लोगों की जो अर्निंग है वो 12, 13, 14, 1500 रुपए तक हो पाएगी। और उसके अंदर जो है कंपनी ने कंडीशन क्या रखी होती है कि अगर आपको टारगेट दिए हुआ है 40 ऑर्डर का, तो उसमें से आप लोग ऑर्डर कैंसिल भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस उसके अंदर अंदर आप लोगों को 9 घंटे की कंडीशन दे देती है कंपनी। तो अगर जेप्टो में ऐसा कुछ देखा जाए तो जेप्टो वाले क्या करते हैं, जेप्टो में पहले होती थी कंडीशंस, अब जो है जेप्टो ने सारी कंडीशंस ऑलमोस्ट गायब भी कर दी है। जेप्टो क्या रखती है अब, सिर्फ अगर आप लोगों ने वीकली वीकली ऑफर उठाना है तो कंपनी आपको एक टाइम टेबल देगी, यानी कि जैसे सैटरडे और संडे वाले दिन आप लोगों को 9 घंटे देने होंगे, ठीक है। जेप्टो ने वो रख रखा। और ब्लिंकिट के अंदर अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोगों को ऑर्डर्स पूरे करने पड़ेंगे। और जेप्टो क्या है, जेप्टो के अंदर आप जितना ऑर्डर लगाओगे उस हिसाब से पैसे आप लोगों को मिल जाएंगे। जेप्टो कंपनी बोलती है कि हम रिटर्न के पैसे भी देते हैं, ब्लिंकिट कंपनी बोलती है कि हम रिटर्न के पैसे नहीं देते, ठीक है। मतलब घुमा फिरा के अगर मैं बात करूं, जेप्टो कंपनी के रिटर्न पे को मिला के प्लस ब्लिंकिट के विदाउट रिटर्न पे और ऑफर्स को उठा के, यानी कि जो ऑर्डर्स की कंडीशन है उसे पूरा करके, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्लिंकिट के अंदर जो है जेप्टो से ज्यादा ही पैसा बनता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लोग भाई ब्लिंकिट ही ज्वाइन करो, क्योंकि ब्लिंकिट के अंदर कंडीशंस भी थोड़ी हार्ड हो जाती है। और साथ में मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, देखो अगर बाई चांस मान के चलो कि अगर आप ब्लिंकिट के अंदर काम कर रहे हो, कंडीशंस का तो आपको पता चल गया, ठीक है। जेप्टो के अंदर इतनी खास कंडीशन नहीं है, ठीक है। आपने जो ऑर्डर लगाने उसका पे आउट आप लोगों को एक साथ ही मिलता जाएगा। अब रही बात कि क्या ब्लिंकिट की हेल्पलाइन आपको सपोर्ट करती है कि नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं। मतलब अगर बाई चांस कस्टमर कोई कॉल ना उठाए तो आपको वहां पे कम से कम 15 मिनट ऑर्डर कैंसिल करने के लिए खड़े रहना पड़ेगा। आप एक बार कॉल करोगे कस्टमर को, फिर दूसरी बार कॉल करोगे कस्टमर को, कॉल नहीं उठाएगा, उसके बाद आपने जो है भाई तीसरी चौथी बार हेल्पलाइन को कॉल करोगे, वहां टाइम वेस्ट होगा, फिर हेल्पलाइन वाले बोलेंगे कि आपको ऑटोमेशन फॉलो करना पड़ेगा। यार जब हमने ऑटोमेशन ही फॉलो करना है तो हम आपको कॉल क्यों कर रहे हैं, आपकी हेल्प क्यों ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो ब्लिंकिट ने जो है वो शायद टाइम पास करने के लिए बिठा रखे हैं बंदे, तो उसके चलते जो है हमें ऑटोमेशन के द्वारा ही ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। अब ऑटोमेशन जो है कम से कम 15 मिनट का होता है, और उस ऑटोमेशन की सबसे गंदी चीज पता क्या लगती है? मान के चलो कि लास्ट का आप 15 मिनट आपको कंपनी बोल रही है कि वेट करो, 15 मिनट तक कंपनी जो है ऑटो ऑटो कॉल लगाएगी कस्टमर को, कस्टमर कॉल नहीं उठाता, आपने वहीं पे खड़े रहना है। और लास्ट का 1 मिनट जब बच जाता है और कस्टमर कॉल उठा ले, तो गाइस आप खुद सोचो कि आपके दिल के ऊपर क्या बीतेगी। और उस टाइम कस्टमर बोल दे कि भैया मुझे तो ऑर्डर चाहिए, 5 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, तो उस टाइम कंपनी ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगी, आपका 5 मिनट और खराब होंगे। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ब्लिंकिट कंपनी जो है डिलीवरी बॉयज के साथ बहुत बड़ा धोखा करती है, धक्का करती है। और अगर यही सेम चीज बाई चांस जेप्टो कंपनी के जेप्टो डिलीवरी बॉय के साथ हो जाए, तो गाइस वहां पे क्या होता है, वहां पे 3 कॉल करो, कस्टमर कॉल उठाता है तो ठीक है, नहीं उठाता तो आप ऑर्डर कैंसिल करवा के वापस लेके आ सकते हो। तो भाई
ये चीज जो है ब्लिंकिट के अंदर भी होनी चाहिए। तो इस मामले में देखा जाए तो जेप्टो बेस्ट है फिर। ठीक है, पैसों की अगर मैं बात करूं, पैसों को लेके तो गाइस आप लोगों को मैंने पहले ही ऑफर दिखा दिए कि जैसे इस हफ्ते वो लालच देके राइडरों को बुला रही है, तो ऐसे ही हफ्ते में मतलब जब भी कोई फेस्टिवल्स आता है उस टाइम अर्निंग जो है कहीं ना कहीं हमें अच्छी देखने को मिलती है। रेट कार्ड काफी बढ़ जाता है, बढ़िया हो जाता है रेट कार्ड। और वैसे अगर मैं बात करूं डेली की, तो भाई आपको पता ही है कि दोनों कंपनीज के अंदर कम से कम 35-35 40-40 ऑर्डर लगा के ही हमारी अर्निंग जो है 1300 1400 1500, उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होती। ये कंपनी के रेट कार्ड के ऊपर डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि हमें संडे वाले दिन जो है थोड़ा सा रेट अच्छा देखने को मिलता है, प्लस ऑफर अच्छा देखने को मिलता है। बाकी दिनों की अगर मैं बात करूं तो बाकी दिनों में जो है रेट बहुत ही कम चला रहता है। दोनों कंपनीज का यही सिस्टम है, कोई डिफरेंस नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये कंपनियां जो है एक दूसरे को देख के ही चलती है। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को बताऊं तो देखो दोनों कंपनीज के अंदर जो डॉक्यूमेंट है, अगर दोनों कंपनीज की मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो दोनों कंपनीज के अंदर ज्वाइन होने के लिए आपको खुद की बाइक लेनी पड़ेगी, खुद का लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी बैंक की कॉपी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों के पास होगी, तभी आप लोग इन दोनों कंपनीज के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, विदाउट लाइसेंस भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फिर या तो इलेक्ट्रिक की आईडी बनेगी या फिर साइकिल की आईडी बनेगी, और उसके अंदर आपको रेट बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो देखो गाइस, मैं तो दोनों कंपनी को प्रेफर करूंगा कि भाई दोनों कंपनी मेरी नजर में जो है इक्वल इक्वल है। बाकी आप लोगों ने डिसीजन लेना है कि आप लोगों ने किसके अंदर ज्वाइन होना है। आज के लिए बस इतना ही। पैसा जो है दोनों में देखो काम करके ही लगता है पता, ज्वाइन होने के बाद जब आप लोग ग्राउंड लेवल पे जाके काम करोगे तो मेरी नजर में ग्राउंड लेवल पे दोनों कंपनी इक्वल इक्वल ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। चैनल पर नए आ रहे हो, सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि जेप्टो बेस्ट है या फिर ब्लिंकिट बेस्ट है।